इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा इज़ अ कनाल दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के नेक से एक्सटेंड करने वाले कनाल है जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस तक एक्सटेंड करते हैं या कंटिन्यू करते हैं। तो ये यहाँ पे ये वल्वा दिखाया है, एक्सटर्नल जेनिटालिया ऑफ द फीमेल दिखाया है, यहाँ पे एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस है। यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस तक एक्सटेंड करने वाले ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर से इस एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस तक एक्सटेंड करेंगे। तो ये यहाँ पे आप देखें, ये यूरिनरी ब्लैडर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या कनाल है जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस में खुलेगा, वल्वा पे खुलेगा, उसको यूरेथ्रा कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये कनाल जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस टिप ऑफ द पेनिस पे जो खुलेगा उसको यूरेथ्रा कहते हैं। So this is a canal that extends from the neck of the urinary bladder to the external urethral orifice. Through the urethra, urine is excreted out of the body. यूरिन को बॉडी से बाहर निकाला जाता है इस यूरेथ्रा के थ्रू, जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर, बॉडी के बाहर पहुंचाने में मदद करने वाले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये यूरेथ्रा। इसके जो लेंथ है इट वेरीज इन मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स और फीमेल्स में ये डिफ़र करते हैं, उसका लेंथ जो है वो डिफरेंट होगा। इन फीमेल्स इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर है, बहुत शॉर्ट है। तो ये बहुत छोटा होने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वगैरह ज़्यादा होने के चांसेस भी है। इट रन्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड ओपन्स इन फ्रंट ऑफ द वजाइना एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस पे ये खुल जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर ये है, ये नीचे को और सामने को आ रहा है, और नीचे को और सामने को आके एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस पे वजाइनल ओपनिंग या वजाइना के सामने ये खुल जाता है, इसको यूरेथ्रा कहते हैं। एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस इज़ बीन गार्डेड बाय एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर। वहाँ पे जो स्पिंक्टर है उसको एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर कहते हैं। एंड इन मेल्स में इट इज़ अ कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ यूरिन एंड सेमेन, यूरिन और सेमेन के लिए एक कॉमन पैसेज वे है ये यूरेथ्रा। मेल्स में इट इज़ 19 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 19 to 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। एंड इट ओपन्स एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस एट द टिप ऑफ द पेनिस। टिप ऑफ द पेनिस पे एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस पे यहाँ पे ये खुल जाता है। ये पूरी जो लंबाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है यूरेथ्रा है, ये लगभग 19 सेंटीमीटर, 19 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देयर आर 2 यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स, यहाँ पे 2 यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स है, एक यहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर है और एक यहाँ एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर भी है। 2 स्पिंक्टर्स है। ये जो ऊपर वाला इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर स्मूथ मसल से बना हुआ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो स्पिंक्टर है जो स्केलेटल मसल से बना है और वॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में है। इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर इज फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ मसल्स एट द नेक ऑफ द ब्लैडर। नेक ऑफ द ब्लैडर पे है ये, नेक ऑफ द ब्लैडर पे इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर है। एंड अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर है ये, प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर है ये इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर। And external urethral sphincter is formed of skeletal muscle fibers. External urethral sphincter skeletal muscle से बना हुआ, and it surrounds, it is present in the membranous part of the urethra. Membranous part of the urethra ये है, उस membranous part of the urethra के चारों तरफ है ये external sphincter, external urethra। वो skeletal muscles है, यहाँ पे जो pelvic floor की जो skeletal muscles है वही skeletal muscles ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर भी बना रहा है, जो हमारे कंट्रोल में है, कॉन्शियस कंट्रोल में है, जिस वजह से हम कुछ समय तक यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को होल्ड कर पाते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द यूरेथ्रा।
वॉल ऑफ द यूरिथ्रा कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, उसके वॉल्स पे 3 लेयर्स से बना हुआ है। एंड सबसे बाहर का जो लेयर है मस्कुलर लेयर, फिर उसके अंदर सब म्यूकोसा और सबसे अंदर म्यूकोसा। बाहर मस्कुलर लेयर, फिर सब म्यूकोसा और सबसे अंदर म्यूकोसा, और इसके अंदर ये जो है ल्यूमन है जिसके थ्रू यूरिन पास होगा। So muscular layer of the bladder continues as that of the urinary bladder. urinary bladder में जो मसल है वही इस यूरिथ्रा के भी मस्कुलर लेयर बने हैं, उसी से बने हैं। एंड एट द नेक ऑफ द ब्लैडर इट फॉर्म्स एन इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्टर। नेक ऑफ द ब्लैडर पे वो इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्टर बना रहा है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एंड फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ मसल्स, वो भी स्मूथ मसल से बना हुआ है, विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंटरी कंट्रोल में है वो। तो आप देख सकते हैं सबसे बाहर के जो लेयर उसको मस्कुलर लेयर, फिर उसके अंदर सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाले जो लेयर है जिसको म्यूकोसा कहते हैं, और ये होल जो है जिसको ल्यूमन कहते हैं, जिसके थ्रू यूरिन पास होते हैं। ओके, एट द लोअर एंड इट फॉर्म्स एन एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, जो इसके सबसे नीचे मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा पे एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर बना रहे हैं, एंड वो स्केलेटल मसल से बना हुआ है, वो हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरी कंट्रोल में है। अब सब म्यूकोसा, दिस इज़ अ स्पॉन्जी लेयर, ये एक स्पॉन्जी लेयर है सब म्यूकोसा, ये जो लेयर ये स्पॉन्जी लेयर है। स्पॉन्जी लेयर कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह उस लेयर के अंदर उस सब म्यूकोसा में मौजूद है। एंड म्यूकोसा ऑफ द ब्लैडर कंटिन्यूस एज दैट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। अपर पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा में सही जो ब्लैडर में जो म्यूकोसा है वही कंटिन्यू कर रहा है। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा है इज लाइंड विथ ट्रांसलेशनल एपिथेलियम, वहाँ पे ट्रांसलेशनल एपिथेलियम सबसे अंदर के जो म्यूकोसा को लाइन करते हैं। तो सबसे अंदर वाले जो लेयर है जिसको म्यूकोसा कहते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सबसे अंदर जो येलोइश कलर जिसको म्यूकोसा कहते हैं। And functions of the urethra. Urethra act as a passageway through which urine is carried from the urinary bladder to outside of the body. urinary bladder से बॉडी से बाहर यूरिन को लेके आने का या लेके जाने का पैसेज वे है ये यूरिथ्रा। मेल्स में इट इज़ एक्टिंग एज अ कॉमन पैसेज वे फॉर सेमेन एंड यूरिन, यूरिन और सेमेन के दोनों के एक कॉमन पैसेज वे है यूरिथ्रा इन मेल्स में। अब मैच्योरेशन के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ये था यूरिथ्रा के बारे में, यूरिथ्रा के फंक्शन डिस्कस किया, यूरिथ्रा की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, और मेल और फीमेल यूरिथ्रा के जो डिफरेंसेस हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।